विगत दिनों जिला पंचायत रीवा की गौ संवर्धन सभापति नंदिनी हर्षवर्धन तिवारी द्वारा गंगेर जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत बास स्थिति गौशाला सहित हिनौती गौशाला का औचक निरीक्षण किया गया था, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि ग्राम पंचायत बास की गौशाला में भारी अनियमितता पाई गई है। उन्होंने फेसबुक में वीडियो साझा करके गंभीर आरोप लगाए थे। इसी संबंध में गौशाला संचालक टीम के सदस्य रविकांत अग्निहोत्री से इस मामले में उनका अभिमत लिया गया, जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि गौशाला का जब औचक निरीक्षण सभापति द्वारा किया गया था, उस समय औचक निरीक्षण के दौरान जो भी आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं वो जमीनी हकीकत से बहुत दूर है। रविकांत अग्निहोत्री द्वारा बताया गया कि सभापति द्वारा आरोप लगाया गया कि बास गौशाला में गंदगी का आलम व्याप्त है। इस पर जो सभापति द्वारा फेसबुक में वीडियो वायरल किया गया है उसमें ही देखा जा सकता है कि साफ सफाई कैसी है। साथ ही उनके द्वारा भूसा सेट का निरीक्षण किया गया, जिस पर सभापति द्वारा आरोप लगाया गया है कि भूसा सड़ा हुआ है, जबकि समस्त आम जनमानस को मालूम है कि विगत दिनों बारिश हो जाने से जो भी भूसा खरीदारी की गई है उसके स्वरूप में भूसे में कालापन आ गया है, जिससे ये नहीं कहा जा सकता कि भूसा सड़ गया है। साथ ही रविकांत अग्निहोत्री द्वारा बताया गया कि 4-5 माह पहले सभापति नंदिनी हर्षवर्धन तिवारी द्वारा गौशाला में पूजा पाठ किया गया था और गौशाला संचालकों से जानकारी ली गई थी कि आपके यहाँ कौन कौन से समस्याएं हैं, उनको बताएं, उनका निराकरण कराया जाएगा। जिस पर हमारे द्वारा बताया गया था कि भूसा सेट की छत में छोटे छोटे छिद्र हो जाने से बरसात के मौसम में पानी अंदर आ जाता है, तो उनके द्वारा आश्वासन दिलाया गया था कि हम जल्द ही छत सही कराएंगे। आइए सुनाते हैं संचालकों ने क्या प्रतिक्रिया दी है। भूसा खिलाते हैं, भूसा तो दिखाइए, भूसा सड़ गया है ऐसा बोला जा रहा है। अब ये सड़ा हुआ भूसा है तो ये इस पे मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल ये था कि सड़ा हुआ भूसा कहने का तात्पर्य क्या था? क्या आपका भूसा सड़ा हुआ है या कुछ और रीजन है? देखिए, मैंने भी वीडियो देखा है, उसमें कहा गया है कि ये पुराना भूसा है और सड़ा हुआ भूसा है। अभी इस साल बेमौसम बरसात हुई है काफ़ी ज़्यादा जी, तो अब हमारे पास जो भूसा था वो पुआल का भूसा है, पुआल का है, मसूर का है, गेहूं का है, सारी चीज़ें मिक्स हैं। तो उसमें क्या है कि बाहर रहता है, बारिश हुई, बारिश होने के कारण उसका रंग तो पूरा उड़ गया और उसको हमने कटवा के फिर यहाँ गौशाला लेके आए। तो वो देखने में ज़रूर थोड़ा सा कालापन उसमें है, क्योंकि अब वो बारिश है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल है नहीं कि हम बारिश ना होने दें। तो बारिश के कारण भूसा काला हो गया, लेकिन वो भूसा उसकी तकनीकी जांच करा ली जाए कि वो सड़ा हुआ है कि कैसा है। जी, और ये भी आरोप लगाए गए कि आपके द्वारा पशुओं को बाहर भेज के खाना खिलाया जाता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, गौशाला बनाई जाती है तो वो तो केवल एक आश्रय स्थल है। अब उस पर हम उनको जानवरों को 24 घंटे तो रख नहीं सकते, उनको हमें थोड़ा बहुत घुमाना फिराना भी पड़ेगा। तो उसके लिए हम बाहर लेके जाते हैं जानवरों को। अब हमारे पास चारागाह नहीं है, इस समय चारों तरफ कटाई हो रही है तो खेत खाली हो गए, तो हम उसमें खेतों में हरा चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो हम वहाँ ले जाते हैं पशुओं को चराने के लिए, ताकि उनका पेट भी भर सके और हरा चारा खाएंगे तो उनके स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और ये तो मेरे हिसाब से शायद शासन के निर्देश में ही है कि चारागाह बनाए जाएं, वहाँ पर उनको चराया जाए। अब चारागाह बनेंगे तो वहाँ पशु तो जाएंगे चरने के लिए। तो जब एक कमरे के अंदर उनको पैक रखना है तो शासन द्वारा हिनौती में एक बृहद 1000 एकड़ में बनाने का मकसद क्या है, ये बताएं हमें। अब वो तो फिर उस हिसाब से बिल्कुल पैसे की बर्बादी है। ऐसा तो एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि ये हमारी जानकारी के अनुसार ही कुछ दिन 3-4 महीने गौ उसका पूजा हुई थी। हाँ, गौ संवर्धन गोवर्धन पूजा हुई थी। उस समय पर यहाँ पर अधिकारी लोग भी आए थे और सभापति महोदया भी आई थी, तो हमने उनको यहाँ पर समस्याएं जो थी वो बताई थी कि हमारे पास मोटर में पर्याप्त पानी नहीं है तो दूसरा बोर करवा दीजिए। हालांकि उनके द्वारा करवाया नहीं गया। फिर हमने इसके लिए जिला पंचायत सीओ श्री स्वप्निल वानखेड़े जी से चर्चा की तो उन्होंने बोर करवा दिया। उसके बाद अब हमने जनपद अध्यक्ष महोदय जी से बात की है तो उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम आपको मोटर भी दिलवा देंगे। तो हमारे पास जो पानी की समस्या थी वो हमारी समाप्त हो जाएगी। मतलब इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और उनके सामने हमने हमारे भूसा सेट के छत क्या था उड़ गई थी, तो उसके बाद वो पंचायत ने दोबारा वही टीन लगा दी और वो कर दिया, मेंटेन कर दिया, लेकिन उसमें छेद हो गए थे। तो वो छेद भरने के लिए हमने कई बार आग्रह किया और उनको भी जानकारी दी थी। जनपद बाद अगर यहाँ पर कोई भी कमी पाई जाती है या कोई भी ऐसा भ्रष्टाचार का मामला उजागर होता है तो उस पर हम तुरंत ही
इस संचालन समिति मतलब संचालन छोड़ देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमें कोई समस्या नहीं है, हम तुरंत संचालन बंद कर देंगे। हमारा जो भी मतलब राशि शासन के पास बकाया है वो हमें दिलवा दी जाए और हम तुरंत ही संचालन छोड़ देंगे। हम ये निराधार आरोपों के ऊपर, क्योंकि इससे कष्ट होता है जब आप मेहनत करो और कोई अप्रिसिएट ना करें, आप हमें बधाई ना दें कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारा ये अनर्गल आरोप ना लगाएं, बस हमें ये कहना है। क्योंकि अनर्गल आरोप लगाने के लिए और भी बहुत सारी जगह हैं, वहाँ पर आप जाकर के आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, वहाँ आप जो मर्जी वो कर सकते हैं। लेकिन ये गौ सेवा एक तरह की सेवा है, तो और वो हम लोग जितना हो सकता है उतना कर रहे हैं। कमियां हैं, हम ऐसा नहीं मानते कि हमने बिल्कुल स्वर्ग बना दिया है गौशाला को, लेकिन जो संसाधन हमारे पास सीमित संसाधन हैं और जितनी हमारी क्षमता है उस हिसाब से हमने एक संतोषजनक कार्य किया हुआ है, ऐसा हमको लगता है। हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन यदि हम गलत हैं तो उस पर हमें निर्देशित किया जाए और जांच करके बताया जाए कि आपने ये गलत किया हुआ है, आप इसको ऐसा करके सुधार सकते हो। हमारे हाथ की चीज़ें अगर कोई गलत है तो उस पर हमें बताया जाए। हमारा केवल रोल क्या है इस गौशाला में? हमारा रोल इस गौशाला में केवल इतना है कि हमें जानवरों को भोजन देना है और साफ सफाई रखनी है। भोजन हम जानवरों को पर्याप्त मात्रा में लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं। हमने इस वर्ष यहाँ पर हमारे क्षेत्र में भूसा पुआल वगैरह कम था, इस कारण हमने यूपी से भी मटेरियल मंगवाया है। यूपी से हमने कई गाड़ी कुटी मंगवाई है, हमने गांव के लोगों से भी कुछ लिया है, यहाँ पर लोगों को पैसे दे दे करके ख़रीदा है। और यहाँ पर लोग मतलब स्थिति ये है कि अब तो कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब एक डेढ़ माह से, नहीं तो उसके एक डेढ़ माह पहले स्थिति ये थी जब फसल बिल्कुल तैयार थी तो लोग झगड़ा करते थे कि आप 100 जानवर की क्षमता है। हमारे पास उस समय ज़्यादा जानवर थे, 115-20 जानवर थे, लेकिन उससे भी क्षमता लोग झगड़ा कर करके ला करके जानवर बेच देते थे। मतलब 150-150 जानवर उन्होंने अंदर रखे, फिर हमने उनको निकाला क्योंकि हमारी क्षमता 100 की थी, हम 115-20 तक रखें, उससे ज़्यादा हम नहीं रख पाते क्योंकि हमारे पास जगह ही नहीं है। तो जो आरोप लगाए गए हैं वो आपके हिसाब से क्या है? निराधार हमारे हिसाब से पूरी तरह गलत है। अगर किसी को भी कोई भी किसी प्रकार की शंका है तो सक्षम अधिकारी आकर के जांच कर लें, और यदि आरोप सत्य पाए जाते हैं तो हम तुरंत ही गौशाला प्रबंधन छोड़ दिया है। ये जानवर मरने वाले हैं, अब वो तो हमको राजनीतिक दुराग्रह या नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन अगर हम दुर्भावना से जाकर के कहीं पर भी कुछ भी बोल देंगे तो उस पर क्या किया जा सकता है। और यदि आप निरीक्षण करने आते हैं तो आप औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद आप संचालन समिति को जानकारी देंगे ना कि हम आपके यहाँ पर आए हुए हैं। अच्छा, आपके यहाँ जब निरीक्षण करने आए थे तो आपको जानकारी या पंचायत को या पशु विभाग को ही थी कि नहीं थी आपके अनुसार? पशु विभाग को जानकारी थी या पंचायत को थी, इसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। जब वो यहाँ पर निरीक्षण हुआ था तो उस समय यहाँ पर साफ सफाई चल रही थी, तो जो यहाँ पे कार्य करती हैं महिला सफाई का कार्य करती हैं, उन्होंने ही बताया कि अधिकारी लोग आए हुए हैं। तो फिर उसके बाद हम यहाँ गौशाला आए, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं थे, तब तक